Hi everyone, how are you all? I hope you all are good, fit and fine. मैं हूँ श्रिमी और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। सो गाइज मैं कर रही हूँ सोलो इंटरनेशनल ट्रिप और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और आप सबके साथ मैं अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स में देखा होगा कि मैं गई थी अंडर वाटर जू एंड एक्वेरियम एंड वहाँ से बाहर निकल करके मैं अब देखने जा रही हूँ बुर्ज खलीफा। दुबई आओ और बुर्ज खलीफा ना देखो, वहाँ पर जाओ नहीं, ऊपर जा करके 125th फ्लोर का मज़ा ना लो, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल भी नहीं हो सकता और मेरे से तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं मिस कर दूँ। तो बस मैं आ गई हूँ दुबई मॉल में मैं अभी घूमी और आप मेरा प्रीवियस व्लॉग्स में पूरा देख सकते हो कि मैंने क्या क्या एक्सप्लोर किया और अब बारी है बुर्ज खलीफा जाने का। सो मेरे सामने है बुर्ज खलीफा और मैंने टिकट ले लिया है 125th फ्लोर का और अब मैं उधर ही जा रही हूँ। टॉप बुर्ज खलीफा। I'm on top of the world now. खुशी में। सो गाइज़ आपको तो मैंने एकदम झट से दिखा दिया कि मैं कितनी जल्दी आराम से 125th फ्लोर पे चली गई, बट रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करीबन 2 आवर्स मुझे लगे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स मुझे लगे हैं, उससे बिल्कुल भी कम नहीं बल्कि उससे बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लगा सिर्फ़ और सिर्फ बुर्ज खलीफा ऊपर जाने में। इतनी लंबी लाइन होती है यहाँ पर और लिफ्ट जो है वो तो बहुत सुपर फास्ट चलता है यार। विदिन 60 सेकेंड्स वो ग्राउंड फ्लोर से 125th फ्लोर पर मुझे ले आया, बट लिफ्ट में आने के पहले जो समय लगता है ना वो काफ़ी लगता है और बहुत ही लंबा सा लाइन रहता है यहाँ पे। बट गाइज यू शुड थैंक मी फॉर श्योर, क्योंकि मैंने आपको घर बैठे बैठे इतना प्यारा सा खूबसूरत सा आपको व्यू मैंने दिखाया है अपने चैनल के थ्रू और इसको खुद मैंने देखने के लिए ना इतनी मेहनत करनी पड़ी है। मुझे 2-2.5 घंटे मुझे आराम से लगे हैं और मतलब इस गर्मी में मतलब मैं बहुत थक चुकी थी यार। पूरे दिन मैं मॉल का चक्कर काटी थी, दुबई मॉल में पूरे दिन घूमी हूँ, देन वाटर ज़ू गई थी, अंडर वाटर ज़ू एंड देन एक्वेरियम। इन सब का चक्कर काटने के बाद मैंने जो वो कॉम्बो वाला पैकेज लिया था उसमें ही ये बुर्ज खलीफा का भी विज़िट इंक्लूडेड था, तो फिर मैं बुर्ज खलीफा सेम डे ही विज़िट कर सकती थी और इसलिए मैं इधर आई और मुझे काफ़ी समय लग गया। 2-2.5 घंटे में क्यू में लगी हुई थी और काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा क्राउड थी यहाँ पे, कम से कम हज़ारों की भीड़ होगी और इस व्यू को देखने के लिए मुझे इतनी सारी मेहनत करनी पड़ी है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, ये मेहनत आप लोगों के लिए भी थी। सो प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी एंड प्लीज़ मोटिवेट मी। एंड आपको पता होना चाहिए मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलती है। जब आपका अच्छा कमेंट्स आता है ना, मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है और मैं ऐसे ही आपको अच्छे वीडियोस आपके सामने व्लॉग्स लाऊंगी। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से, कमेंट करने से, लाइक करने से भी मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि आप अप्रिशिएट कर रहे हो मेरे एफ़र्ट्स को और मुझे वर्थ लगेगा हर चीज़। सो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए, ओके। 125th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। यहाँ आने के बाद आप 1.5 घंटे आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं, आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप यहाँ से जाओ। बट काफ़ी समय हो गया था, मुझे लगता है आधे घंटे में थी यहाँ पर और आधे घंटे के बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो यहाँ से चलते हैं।
हाय गाइस, मैं हूँ श्रीमी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, न्यू डे। और कैसी लग रही हूँ मैं? क्या मैं आप सभी को दिख रही हूँ क्या? कैसी लग रही हूँ? जस्ट जल्दी से बताओ। इतना मेहनत से रेडी हुई हूँ बस। और आज ना बहुत लेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा, मतलब रियली बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। बट ठीक है, जल्दी से रेडी हो चुकी हूँ मैं अब। और अब मुझे बाहर निकलना है। कहाँ निकलना है वो आप ज़रूर देखना, और प्लीज़ मेरे साथ कनेक्टेड रहना प्लीज़। और हाँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। आपका जो भी मुझे कमेंट्स आ रहा है वो मुझे बहुत मोटिवेट कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है रियली। जितना मैं खुश हूँ ना, उतना ही आप भी खुश हो मेरे साथ, क्योंकि मैंने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है और आपके मोटिवेशन की वजह से ही मुझे ना और मज़ा आ रहा है, और मैं मोटिवेट हो रही हूँ, और ज़्यादा घूमने का भी मन कर रहा है, और बहुत खुश रहने का मन है। रियली आफ्टर सो लॉन्ग मैं इतना ज़्यादा मज़े कर रही हूँ रियली। अभी इसको मज़ा को और मतलब कंटिन्यू करने के लिए और खुश रहने के लिए चलो चलते हैं फिर से घूमने के लिए। मेरे प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं गई थी दुबई मॉल, एंड देन दुबई मॉल में ही वो एक्वेरियम है और अंडर वाटर ज़ू है। वहाँ घूमने के बाद मैं बुर्ज खलीफा गई और उसके बाद मैं वापस घर आ गई थी। तो आज मेरा प्लान है कि मैं वापस से दुबई मॉल जाऊँ, क्योंकि शॉपिंग मेरी उतनी हुई नहीं थी। मैं दुबई मॉल गई तो थी बट पूरा एक्सप्लोर नहीं किया था मैंने। और आज इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं फिर से दुबई मॉल जाऊँगी और पूरे मॉल को अच्छे से एक्सप्लोर करूँगी। काफ़ी बड़ा मॉल है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं और मुझे लिटरली शॉपिंग भी करना है। तो कल मेरी शॉपिंग कोई ख़ास हुई नहीं थी और आज मैंने प्लान किया है कि आज मैं सबके लिए छोटा मोटा कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लूँगी, और स्पेशली मेरी मम्मी के लिए। मुझे अपनी मम्मी के लिए तो गिफ्ट ले करके जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इन सब के पीछे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल रहा है वो मेरी मम्मी का रहा है। मम्मी की ही वजह से जो कुछ भी हूँ मैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मम्मी की वजह से ही हूँ। कॉम्बो पैकेज लिया था, आई मीन वाटर पार्क, नॉट पार्क, वाटर ज़ू, एक्वेरियम एंड बुर्ज खलीफा का मैंने कॉम्बो पैकेज लिया था। इसलिए दुबई मॉल आने के बावजूद मैं यहाँ का शोरूम्स देख नहीं पाई थी, और आज बहुत सारे शोरूम में घुसना है, देखना है। अगर कुछ नहीं ले पाई तो एटलीस्ट विंडो शॉपिंग तो ज़रूर करके जाऊँगी। और देखो, मेरे काम का चीज़ यहाँ आते आते नज़र आ गया, डाइसन। सो गाइस, लड़कियाँ जो भी मेरा चैनल देख रही होंगी, दे नो डाइसन वेरी वेल। ये तो मेरा सपना है यार, डाइसन एक ना एक दिन मुझे ज़रूर से ख़रीदना है, श्योरली। So those who know me, they know me very well. ये लोग सभी मेरे जो भी दर्शक हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, they know me कि मुझे स्ट्रेटन हेयर कितना ज़्यादा पसंद है। मुझे कर्ल्स भी पसंद है, बट मेरे को भी फ़िलहाल तो मेरा फेवरेट स्ट्रेटन हेयर है, और इसलिए मुझे डाइसन ख़रीदना बहुत ज़रूरी है। सो वन डे डेफिनेटली आई विल बाय दिस डाइसन स्ट्रेटनर, और इससे ना बाल भी डैमेज नहीं होता है और बाल सीधा भी रहता है। तो जितना भी अभी मार्केट में स्ट्रेटनर है उन सब में सबसे बेस्ट है डाइसन। यू कैन सी दुबई एक्वेरियम, द वाटरफॉल, चाइना टाउन, फूड कोर्ट, दुबई आइस रिंग। जो भी अगर आप घूमना चाहते हो, जाना चाहते हो, विज़िट करना चाहते हो, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, इसको फॉलो करो एंड प्लीज़ फॉलो करो यार। कल मुझे 2 घंटे लग गए इस असली जहाँ से टैक्सी मिलती है ना, वो जगह ढूंढने में मुझे करीबन 2 घंटे मेरे वेस्ट हुए हैं।
सो फ़िलहाल तो मैं इतनी ज़्यादा भूखी नहीं हूँ क्योंकि फूड कोर्ट तो मुझे दिख रहा है, लेकिन फ़िलहाल मैं उतनी भूखी हूँ नहीं। खाना वाना खा कर आई हूँ। आई मीन खाना तो नहीं, ब्रेकफ़ास्ट इतना ज़्यादा मेरा हेवी था, तो ब्रेकफ़ास्ट किया है मैंने और भूख अभी है नहीं। बस सिर्फ घूमना है, घूमना है, घूमना है। एंड थोड़ी देर के बाद जब सच में भूख लग जाएगी मुझे, तो डेफिनेटली यहाँ से कुछ खाना है। So this is the view, as you can see. Guys, मैं कहाँ जा रही हूँ ये मुझे भी नहीं पता, बट घूमना है, बस इतना पता है। और हाँ, थकना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सारा शोरूम है, लेकिन सारे अपने काम का नहीं है, क्योंकि ऐसा ऐसा इंटरनेशनल ब्रांड्स है, ऐसा ऐसा शोरूम है जहाँ पे रियली मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मुझे फ़ायदा ही नहीं होगा घूमने से, वहाँ जाने से, क्योंकि फॉर श्योर है कि मैं बस विंडो शॉपिंग करके आऊँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा महंगा है, अफोर्ड ही नहीं कर सकती हूँ। बट जो अफोर्ड कर सकती हूँ मैं, बस वो शोरूम्स देख रही हूँ कि अगर शायद से कुछ काम का मिल गया तो डेफिनेटली आई विल बाय समथिंग फ्रॉम देयर। नहीं है दुबई मॉल में, ये देखो एम्पोरिया अरमानी, अच्छे कुछ ओह माय गॉड, वाओ। रियली एक्सपीरियंस था, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत 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 ही डिफरेंट। दुबई मॉल नहीं घूमा तो क्या घूमा है दुबई आकर के। दिस इज़ एक्वेरियम एक्चुअली, ये तो मैं कल घूम चुकी हूँ, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर किड्स, और बड़े भी मज़ा कर सकते हैं, बहुत अच्छा जगह है। सो इतना घूमने के बाद मुझे अब जा कर के थोड़ा अच्छा वाला फीलिंग आ रहा है, क्योंकि जान पहचान का एक स्टोर मुझे मिल गया है, एंड वो है UCB। इंडिया में हम लोग बेनेटन से कितना शॉपिंग करते हैं, और आज बेनेटन देख कर के ऐसा लग रहा है कि अपने घर का खेती हो। और ये रहा UCB, उफ, देख कर के ऐसा लग रहा है कि ओके हाँ, दुबई मॉल से कहीं से तो कुछ लिया जा सकता है। और ना जो भी शोरूम, जो भी ब्रांड्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वो सच में बहुत महंगा महंगा दिख रहा है। मैंने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है, और ये मैं अभी एक्सेसरीज़ के शोरूम में हूँ, और मुझे 2-3 चीज़ें पसंद आई हैं। अभी मैं जस्ट अब बिल करके आपको दिखाने वाली हूँ। आई हैव टू पे। ओके। ओके, 2 more things. Bag. Paper bag. Paper. Yeah. I removed. Yeah. Do you need the paper bag? Yeah, you can Carry put. your bag? Yeah. You can put. So I bought this for my mother. This for you. And these 2 are for me. So tell me how much I have to pay. 223.2. Okay. 1 second. Yeah. Just now I bought one sexy sling bag from accessories, and 2 more items I bought for myself.
that was one hair clip and another one was my earring. Both of the things are So guys, super sexy. मेरा ये And one more thing I मैंने wanted जो to tell पेस्ट्री you ऑर्डर just किया now. था वो I आ गया है और ordered this अब मैं pastry for लाइव आने की myself. तैयारी में हूँ। I was मैं लाइव आने feeling वाली हूँ little अभी low because अपने मैं दोस्तों के लिए। इतना देर घूमने के बाद मॉल बस में थोड़ा सा लाइव आकर के बात हंग्री करती हूँ सबसे। फील कर रही थी, तो बस मैंने पेस्ट्री ऑर्डर किया एंड आई केम लाइव। इनफैक्ट आप वो लाइव वाला वीडियो देख सकते हो मेरा। मैं लाइव आई थी, करीबन 1-1.25 घंटे के लिए मैं लाइव थी और अच्छी खासी हमारी बात हुई मेरे व्यूअर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और जब मैं लाइव आई थी तभी मैंने वो जो बैग ख़रीदा अपनी मम्मी के लिए, वो मैंने मम्मी को लाइव में ही दिखाया और मम्मी को वो बैग का कलर बहुत ही पसंद आया। अब मैं मॉल में घूम रही हूँ और ये ख़ास मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखो यहाँ पे मोर देन 100 परफ्यूम्स रखे हैं। अप्रैल ब्यूटी, पता नहीं ये कौन सा ब्रांड है। हेलो माय फ्रेंड्स, कैन यू इमेजिन, कैन यू गेस वेयर आई एम? I'll show you. Hello guys, this is the view, the damn view which I was looking for. Oh my god, seriously, just look at the crowd. OMG. And here I am. डिड यू नोटिस वन थिंग, मेरी मेकअप में थोड़ी सी चेंजेस आई है क्योंकि मैं अभी नार्स के शोरूम गई थी और 3 साल पहले से मैंने प्लान किया था कि मैं जब भी नार्स के शोरूम जाऊंगी वहाँ से अपना मेकअप का पूरा किट लूँगी। तो मैंने नार्स से अपना पूरा मेकअप का सामान बाय किया है, इसलिए मैंने चेंजेस कर लिए हैं अपने मेकअप में। My god, this place is so crowded, but still people are like crazy for this. Bah, je sais pas, mais j'ai pas vraiment envie d'aller. Parce qu'on n'a pas le choix. On va les faire, c'est bon. सो गाइज़, मेरा जो सपना था पूरा मॉल घूमने का, मैंने घूम लिया। 2 दिन में कंटिन्यूस दुबई मॉल घूमी हूँ, एक से बढ़कर एक ब्रांड्स, शोरूम्स, चप्पा चप्पा मैंने छान लिया। बहुत सारे अतरंगी प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है। और मैं अभी बाहर में एप्पल शोरूम के बाहर खड़ी हो करके ट्राई कर रही थी कुछ एक बेस्ट शॉट का। तो बस जितना आया बढ़िया है। सोलो ट्रिप कर रही हूँ तो खुद से ही मुझे वीडियो भी लेना पड़ता है, खुद ही मुझे अपना सेल्फी लेना होता है, फ़ोटो लेना पड़ता है। तो ये सब कुछ मैं यूट्यूब के लिए कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद माई सोलो ट्रिप। और बस यहाँ पर घूमते फिरते आज का दिन समाप्त होता है। इसके बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी। घर बोले तो अब जब 4-5 दिनों से आप एक ही होटल में हो तो घर उसी को बोल देते हैं जहाँ रुकी हूँ। तो मैं इसके बाद होटल चली जाऊंगी और शायद हो सकता है मुझे डिनर भी उधर ही करना पड़े। थोड़ी सी भूख लग रही है, ज़्यादा नहीं, तो मैं डिनर भी उधर ही करूँगी एंड देन रेस्ट करूँगी। मैंने आपको बताया कि मैंने जो कुछ भी नार्स से ख़रीदा है उसके प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी पसंद आए। मेरी प्लानिंग बहुत पहले से थी कि मैं जब भी जाऊंगी दुबई मॉल मैं खुद बाय करूंगी। और ये देखो कितना फ्रेश लग रहा है मेरा मेकअप। सो गाइज़, अब मैं मॉल से निकल चुकी हूँ और ये जो मैं वीडियो ले रही हूँ ये तब का है जब मैं दुबई मॉल से निकलकर अपने होटल जा रही थी और रास्ते में रुक कर के एक जगह ट्रैफिक में गाड़ी रुकी थी मेरी। तो कैब में बैठे बैठे मैंने खुद से ही ये छोटा मोटा क्लिप्स निकाला था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइज़, मुझे आपके कमेंट्स बहुत ही मोटिवेट करते हैं। सो प्लीज़ आप लोग मुझे अच्छा से अच्छा कमेंट भेजिए और मेरे व्लॉग्स को लाइक करिए, शेयर करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करिए।
सो अभी भी मैं दुबई में हूँ। कल मैं कहाँ जाने वाली हूँ वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग देखने पर ही पता चलेगा कि मेरी कल की प्लानिंग क्या है। तो बस बने रहो, मेरा व्लॉग्स देखो और लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करो। मैं अब थोड़ा सा डिनर कर लेती हूँ, थोड़ा सा पेट पूजा होना भी ज़रूरी है, तभी तो एनर्जी रहेगी कल फिर से घूमने जाने के लिए। मैं जिस होटल में स्टे कर रही हूँ उसी सेम होटल में रेस्टोरेंट्स है, तो इंडियन रेस्टोरेंट भी है और प्लस अगर आप इंटरनेशनल क्यूज़ीन देखना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, देन वो भी है। तो मैं तो ऑब्वियसली इंडियन क्यूज़ीन ही खाना पसंद करूँगी, तो इसलिए मैं बस यहाँ पे बैठी हूँ आउटडोर में और यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी हवा चल रही है, लाइट्स हैं, म्यूज़िक है और लोग अपने फूड एंड ड्रिंक्स को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मैं अकेली हूँ, सोलो ट्रैवलर हूँ ना, तो मैं अकेली बैठी हूँ, बट ठीक है, अपने खुद के भी कंपनी को एंजॉय करना चाहिए। और अकेले जब आप बैठते हो तभी आप समझते हो खुद को, और ख़ुद को समझना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आप खुद को कैसे खुश रखते हो। अगर आप खुद खुश हो दैन ऑब्वियसली आप किसी और के साथ होते हो तो आप उसको खुश रखोगे ही रखोगे। और ये सोलो ट्रिप करने का मेरा यही एक मकसद है कि मैं खुद को जानना चाहती हूँ, मैं खुद को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली मुझे क्या काम करने में और कहाँ पे मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो मैं तलाश में निकली हूँ खुद को ढूंढने के लिए। इस ट्रिप में पूरा मेरे मन का हर चीज़ हो रहा है, मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं। अकॉर्डिंग टू मी ये बेस्टेस्ट ट्रिप है मेरे लाइफ का और आगे भी ऐसा ही प्लान मैं करती रहूँगी और आप सबको भी मैं मोटिवेट करूँगी, स्पेशली गर्ल्स। आप लोग तो प्लीज़ सेल्फ़ इंडिपेंडेंट हो जाओ, और सेल्फ़ इंडिपेंडेंसी में जो मज़ा है ना शायद ही किसी चीज़ में होगी। गुलाम बन के जीना छोड़ दो यार, अपने पैर पे खड़े हो, और अपने पैर पे खड़े हो जाओगे ना जिस दिन, उस दिन सब कुछ तुम्हारे हाथ होगा, दुनिया पूरी मुट्ठी में होगी तुम्हारी।